वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ये सवाल फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के बारे में है। फाइनेंस कमीशन यूपीएससी का एक हॉट टॉपिक है क्योंकि ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का हिसाब किताब करता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनेंस कमीशन की पावर कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। Question 38 asks, consider the following statements regarding the functions of the Finance Commission to allow the withdrawal of the money out of the Consolidated Fund of India, to allocate between the states the shares of proceeds of taxes, to consider applications for grants in aid from states, to supervise and report on whether the union and state governments are levying taxes in accordance with the budgetary provisions. हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस सवाल को तोड़ने के लिए आपको फाइनेंस कमीशन का रोल समझना होगा। इसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या बड़े भाई की तरह समझें जो बताता है कि पैसे कैसे बटेंगे, पर वो खुद कैशियर नहीं है। लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ मनी। बिल्कुल गलत। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बिना पार्लियामेंट की परमिशन के यानी अप्रोप्रिएशन बिल के 1 रुपया भी नहीं निकलता। फाइनेंस कमीशन पैसा निकालने की परमिशन नहीं देता, सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, टू एलोकेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस। यस, यही तो मेन काम है। जीएसटी या इनकम टैक्स का कितना हिस्सा सेंटर रखेगा और कितना स्टेट्स को मिलेगा, ये फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन ही बनाता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, टू कंसिडर एप्लीकेशंस फॉर ग्रांट्स इन एड। बिल्कुल सही। आर्टिकल 275 के तहत अगर किसी स्टेट को एक्स्ट्रा मदद यानी ग्रांट्स चाहिए तो फाइनेंस कमीशन उसके प्रिंसिपल सेट करता है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 4, टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन लेविंग टैक्सेस। ध्यान दीजिए, फाइनेंस कमीशन कोई इंस्पेक्टर या ऑडिटर नहीं है जो डेली चेक करे कि सरकार टैक्स सही ले रही है या नहीं। वो काम सीएजी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या पार्लियामेंट का हो सकता है, पर फाइनेंस कमीशन का नहीं। सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। अब ऑप्शंस देखते हैं। हमें पता है स्टेटमेंट 1 और 4 गलत हैं, तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी भी गया। बचा कौन सा? ऑप्शन बी, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। टेक अवे नोट, फाइनेंस कमीशन का काम है रेकमेंड करना यानी सलाह देना, ना कि एग्जीक्यूट करना यानी पैसे निकालना या सुपरविजन करना। याद रखिएगा, पार्लियामेंट मालिक है जो पैसा रिलीज करता है और फाइनेंस कमीशन एडवाइजर है जो बताता है कि उसे कैसे बांटे। आई होप ये डिस्टिंक्शन अब क्लियर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।